हेलो स्टूडेंट, जेपीएससी डिजिटल स्टडी में आपका स्वागत है। आज आपका 9th SST में टॉपिक है हिमालय पर्वत का भौगोलिक महत्व। तो इस तरह से हिमालय पर्वत का क्या भौगोलिक महत्व है, इसके संदर्भ में आज के इस वीडियो में अध्ययन करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं, हिमालय पर्वत इसके पहले जो श्रृंखलाओं के संदर्भ में आपके पास वीडियो जा चुका है कि किस तरह से हिमालय की 4 श्रृंखलाएँ हैं। तो हिमालय की श्रृंखलाओं के संदर्भ में आपने अध्ययन किया। आज की वीडियो में आप हिमालय पर्वत के क्या महत्व हैं, इसके संदर्भ में अध्ययन करेंगे। तो चलिए विषय वस्तु को स्टार्ट करते हैं और आगे बढ़ते हैं। जैसा कि नाम से ही क्लियर है, हिमालय, हिम धन आलय 2 शब्दों के मेल से बना है। तो यहाँ पे हिमालय का मतलब है बर्फ़ से ढकी हुई चोटियाँ। तो बर्फ़, हिम का घर जो है हिमालय, यानी बर्फ़ का घर है यहाँ पे। तो इसका तात्पर्य है कि बर्फ़ की जो है चादरों से ढकी हुई या बर्फ़ से ढकी हुई जो ऊंची ऊंची चोटियां हैं यहाँ पे, इसलिए इसका नाम हिमालय पड़ा। जैसे कि आप जानते हैं कि सभी बर्फीली बर्फ़ से ढकी हुई चोटियां नहीं होती। हिमालय की अपनी एक विशेषता होती है। मैदानी क्षेत्रों से ऊपर अलग अलग श्रृंखलाओं की अलग अलग ऊंचाइयाँ हैं। तो जैसा कि आपने इसके पहले श्रृंखलाओं के संदर्भ में अध्ययन किया कि हिमालय की 4 श्रेणियाँ हैं। हिमालय की 4 श्रेणियाँ हैं। तो सबसे जो उत्तर साइड में है वो ट्रांस या पार हिमालय है। सेकंड में आपका बृहद हिमालय है और थर्ड में आपका क्या है, लघु हिमालय, और फोर्थ में शिवालिक श्रेणियाँ हैं। डियर स्टूडेंट, जैसा कि आप जानते हैं, इसके पहले वाले वीडियो में आपने अध्ययन कर चुके हैं कि हिमालय की 4 श्रेणियाँ हैं। ट्रांस या पार हिमालय जो सबसे उत्तर साइड में है, और सेकंड पे क्या है, बृहद या महान हिमालय, थर्ड पे आपका लघु हिमालय, और फोर्थ पे क्या है, शिवालिक श्रेणियाँ। तो इस तरह से हिमालय की 4 श्रेणियाँ हैं। हिमालय के संदर्भ में जैसा कि महत्व के संदर्भ में भी अध्ययन करने जा रहे हैं। तो बर्फ़ से ढकी हुई जो चोटियाँ हैं वो कहाँ से स्टार्ट होती हैं, जिनकी ऊंचाई 4500 मीटर से अधिक होती है। तो 4500 से अधिक मीटर की ऊंचाई से बर्फ़ वाले चोटियाँ स्टार्ट होती हैं, वो भी कंप्लीट ढकी नहीं होती। जैसे जैसे ऊंचाई पे बढ़ते जाएंगे, अधिक ऊंचाई पे जाने पे ही बर्फ़ की ढकी हुई चोटियाँ मिलेंगी। सभी पहाड़ियाँ बर्फ़ से ढकी हुई नहीं हैं। तो इस तरह से आपको पता होना चाहिए कि 4500 से ऊंचाई के उपरांत ही बर्फीली चोटियाँ स्टार्ट होंगी मिलना, लेकिन पूरी कंप्लीट ढकी नहीं होंगी। आपको जैसे जैसे ऊंचाई पे जाएंगे वैसे वैसे बर्फ़ से ढकी हुई चोटियाँ मिलेंगी। तो इस तरह से जो स्टार्टिंग जो है प्लेस वो 4500 से शुरुआत है। इसके ऊपर ही बर्फ़ ढके की मिलेगी, उसके नीचे नहीं मिलेगी। तो इस तरह से हिमालय का क्या महत्व, इसके संदर्भ में हम अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले जैसा कि आप जानते हैं, हिमालय जो है, हिमालय का जो है पौराणिक या प्राचीन काल से ही महत्व है। पुराणों में हिमालय का उल्लेख मिलता है, और इस तरह से क्या उल्लेख मिलता है, भगवान शिव का वास है हिमालय। तो हिमालय का पौराणिक महत्व है, धार्मिक महत्व है, जिससे लोगों की आस्था और धार्मिक चीज़ें जुड़ी हुई हैं। इसके पश्चात हिमालय का प्राचीनतम महत्व है, राजनीतिक महत्व है। जैसा कि आप जानते हैं, हिमालय के दर्रों से होके ही विदेशी आक्रांता भारत पे आक्रमण किए। तो प्राचीन काल से ही जैसे सिकंदर ने हमला किया था, या उसके पश्चात जो भी आक्रांता भारत में हमला किए, हिमालय के रास्ते से ही, उनके दर्रों से होकर भारत में प्रवेश किए। तो इस तरह से हिमालय का जो है पौराणिक महत्व है, हिमालय का प्राचीनतम महत्व है। फिर नेक्स्ट है, हिमालय के संदर्भ में हम लोग जो अध्ययन कर रहे हैं, पर्यटन के क्षेत्र में मददगार। हिमालय जो है पर्यटन के क्षेत्र में मददगार है। जैसा कि सभी लोग जानते हैं, ग्रीष्म काल में, गर्मियों में जब लोग अवकाश में होते हैं तो लोग छुट्टियां मनाने के लिए हिमालय के घाटियों में जाते हैं। कुल्लू है, मनाली है, श्रीनगर है, डल झील है। तो इस तरह से झील, पहाड़ी, घाटियाँ, झरने, इन सब को देखने के लिए विश्व के दूर दूर से सैलानी भारत में आते हैं। तो भारत में जो है हिमालय एक पर्यटन के रूप में विकसित हो रहा है। किस तरह से डल झील देखने के लिए आते हैं, फूलों की सुंदर सुंदर घाटियाँ हैं, बर्फीली चोटियाँ हैं, बहुत सारे पर्वतारोही आते हैं हिमालय के पास देखने के लिए, खोज करने के लिए, विविध वर्गों के लोग आते हैं। तो इस तरह से हिमालय पर्यटन के रूप में विकसित हो रहा है। तो विश्व के दूर दूर से सैलानी भारत में पर्यटन के रूप में, या कह सकते हैं घूमने और मनोरंजन के रूप में आते हैं, जिससे भारत सरकार को हर साल जो है सालाना आय भी प्राप्त होती है पर्यटन के माध्यम से।
और वहाँ पे पर्यटन के कारण भी लोगों को रोज़गार भी प्राप्त होती। वहाँ के जो निवासी हैं हिमालय के, यानी उत्तराखंड के, जम्मू कश्मीर के, हिमाचल प्रदेश के, तो ऐसे पहाड़ी क्षेत्रों के जो लोग वहाँ के निवासी हैं उन्हें जो है रोज़गार के साधन भी इन्हीं पर्यटन के माध्यम से प्राप्त होते हैं। तो इस तरह से हिमालय जो है पर्यटन के क्षेत्र में विकसित हो रहा है। इसी कड़ी में आगे हम लोग बढ़ेंगे। बर्फीली हवाओं से सुरक्षा। डियर स्टूडेंट, जैसा कि आप जानते हैं हिमालय जो ऊंची ऊंची चोटियां हैं, तो जैसा कि भारत है उत्तरी हिस्सा जब इस तरह से है और ये हिमालय है ऐसे फैला हुआ है जम्मू कश्मीर से लेकर पूर्वी राज्यों तक, तो रूस से आने वाली जो बर्फीली हवाएं हैं हिमालय के कारण जो है अवरुद्ध हो जाती हैं। जो हिमालय है तो जब रूस के साइबेरिया से जो बर्फीली हवाएं आ रही हैं वो हिमालय के कारण जो है रुक जा रही हैं और भारत के अंदर प्रवेश नहीं कर पाती। अगर ये हिमालय ना होता तो जो साइबेरिया से रूस से जो बर्फीली हवाएं बहती थी शीतकाल में जो बहती हैं वो सीधे भारत में प्रवेश करेंगी, और ऐसी स्थिति में जब लगातार बर्फीली हवाएं भारत में आएंगी तो यहाँ पे जो है पूरा क्षेत्र, जो कल्पना करी अगर हिमालय ना होता तो ये पूरा डिजर्ट एरिया होता, पूरा रेगिस्तानी क्षेत्र होता, ना यहाँ पे कृषि योग्य भूमि होती, ना इस तरह की जलवायु होती। तो हिमालय कह सकते हैं कि हिमालय के कारण जो है बर्फीली हवाएं भारत में प्रवेश नहीं कर पाती। तो इस तरह से हिमालय से बहुत ज़्यादा लाभ है इस कारण कि यहाँ पे बर्फीली हवाएं जो रूस साइबेरिया से आ रही हैं वो हिमालय के कारण रुक जाती हैं और भारत में सीधे प्रवेश नहीं कर पाती। अगर हिमालय ना होता तो ये बर्फीली हवाएं सीधे भारत में आती और यहाँ का पूरा एरिया रेगिस्तानी होता। जो इतनी बड़ी आबादी वाला देश भारत है, एग्रीकल्चर कृषि के लिए जो कृषि योग्य भूमि है, अगर वह हिमालय ना होता तो बर्फीली हवाएं सीधे भारत में आती और ऐसी स्थिति में पूरा का पूरा क्षेत्र रेगिस्तानी क्षेत्र होता। ना यहाँ पे नदियाँ कोई बह के हिमालय से आती, ना कोई सिंचाई का साधन होता। तो इस तरह से पूरा का पूरा क्षेत्र रेगिस्तान मरुभूमि के रूप में परिवर्तित होता और आज जो दृश्य है वो ना होता। डियर फ्रेंड, इस तरह से हिमालय के कारण ही बर्फीली हवाओं से क्या मिलती है? सुरक्षा मिलती है। अगले कड़ी में हम लोग चलेंगे ठंडी पवनों से भारत की रक्षा। जैसा कि आप जानते हैं चाहे बहुत ज़्यादा गर्म पवनें हों या बहुत ज़्यादा ठंडी पवनें हों, दोनों नुकसानदेह होती हैं। तो ऐसी स्थिति में जब हिमालय है तो जो ठंडी हवाएं शीतकाल में जब बहती हैं तो साइबेरिया रूस से या उस तरह से क्षेत्रों से जब भारत में जब पवनें चलती हैं तो बहुत ज़्यादा शीत होता है, बहुत ज़्यादा ठंड होता है। और ऐसी परिस्थितियों में हिमालय की जो श्रृंखलाएं हैं चार इनके कारण जो है रुक जाती हैं और सीधे भारत में प्रवेश नहीं कर पाती। तो ठंडी हवाओं से हिमालय क्या करता है? रक्षा करता है, सुरक्षा प्रदान करता है और इस तरह से हिमालय के कारण जो है ठंडी पवनें भारत में प्रवेश नहीं कर पाती। अगले स्थिति में चलेंगे हम लोग, हिमालय का आर्थिक महत्व है। डियर स्टूडेंट, आर्थिक में बहुत सारी चीज़ें आ जाएंगी। हिमालय का आर्थिक महत्व क्या है? हिमालय के कारण किन किन क्षेत्रों में आर्थिक लाभ होता है? तो हिमालय के कारण जो वन है वहाँ पे वनों पे आधारित बहुत सारे उद्योग संचालित होते हैं। जैसे प्लाईवुड उद्योग है तो इसके माध्यम से फर्नीचर उद्योग है, ये भी जो है घरेलू कार्यों में उपयोग में लाया जाता है। दिया सिलाई उद्योग है, माचिस उद्योग है और रबड़ उद्योग है, औषधि उद्योग है। इस तरह से ये सारे उद्योग जो है वनों पे आधारित हैं। हिमालय पे जो जड़ी बूटियाँ हैं उनसे दवाएं बनती हैं। तो इस तरह से हिमालय पे पाए जाने वाले जो वन हैं, जड़ी बूटियाँ हैं, जो वहाँ के लकड़ियाँ हैं, उनसे विविध प्रकार के उद्योग संचालित होते हैं। लोगों के रोज़गार के आय का स्रोत है। भारत सरकार भी इसके माध्यम से पर्याप्त मात्रा में राजस्व प्राप्त करता है। भारत सरकार को पर्याप्त मात्रा में इसकी आय प्राप्त होती है। तो इस तरह से हिमालय के माध्यम से आर्थिक लाभ है। चाहे पर्यटन के क्षेत्र के माध्यम से सरकार को आय प्राप्त होती हो, चाहे वनों पर आधारित जो विभिन्न प्रकार के उद्योग संचालित होते हैं, चाहे जो औषधियाँ प्राप्त होती हैं उनके माध्यम से जो दवा उद्योग चल रहा है इनके माध्यम से आय प्राप्त होती है। लोगों को रोज़गार के अवसर प्राप्त होते हैं हिमालय की लकड़ियों के माध्यम से जो उद्योग संचालित हो रहे हैं। तो इस तरह से
हिमालय के माध्यम से बहुत सारी आर्थिक क्रियाएं संचालित हैं, बहुत सारे उद्योग लगाए गए हैं हिमालय के माध्यम से, चाहे प्लाईवुड उद्योग हो, चाहे दिया सिलाई उद्योग हो, चाहे फर्नीचर उद्योग हो, चाहे जो है औषध उद्योग हो। तो इस तरह से विविध उद्योगों के माध्यम से आय प्राप्त होती है, प्रति व्यक्ति आय के भी प्राप्त होती है और देश की राष्ट्रीय आय में भी वृद्धि होती है। तो इस तरह से कह सकते हैं कि आर्थिक महत्व है हिमालय का। हिमालय के कारण जो है केवल व्यक्ति विशेष का नहीं बल्कि हिमालय से सरकार को लाभ प्राप्त होता है। हिमालय से के माध्यम से जो विविध प्रकार के उद्योग संचालित हैं उससे लोगों को रोजगार के अवसर उपलब्ध होते हैं। तो हिमालय विविध रूपों में आर्थिक क्रियाओं के कारण आर्थिक महत्व है। आगे हम लोग बढ़ेंगे। सदाबहानी नदियों का स्रोत। डियर स्टूडेंट, जैसा कि आप जानते हैं हिमालय पे जो ग्लेशियर हैं, ग्लेशियर के माध्यम से नदियाँ जो निकलती हैं और नदियाँ जो हैं, ग्लेशियर जो है वो क्या हैं, जल स्रोत हैं। तो इस तरह से हिमालय से जो असंख्य नदियाँ हैं वो मैदानी क्षेत्रों में प्रवेश करती हैं और मैदानी क्षेत्रों में प्रवेश करने के कारण जो यहाँ की मैदानी भूमि है वो अपने साथ लाई गई जलोढ़ मिट्टी पूरे क्षेत्र में फैला देती हैं, बिखेर देती हैं, जिससे यहाँ की भूमि उर्वर हो जाती है, जो कृषि योग्य होती है। और बहुत ज़्यादा उर्वर होने के कारण वर्ष भर हम विविध प्रकार की फसलें उगाते हैं, जिससे लोगों को रोज़गार के अवसर प्राप्त होते हैं, खाद्यान्न की समस्या दूर होती है। विविध फसलों के उत्पादन से जो हम विदेशों पर निर्भरता थी अभी तक, हम जो है कृषि इतना अच्छा कर रहे हैं, इतना ज़्यादा उत्पादन हो रहा है कि हमारी निर्भरता स्वतंत्रता के बाद जो है हरित क्रांति लाई गई और इसके पश्चात हमारी निर्भरता समाप्त हो गई थी। इन नदियों के माध्यम से हम सिंचाई करते हैं। ये नदियाँ जो है हमारे मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करके कृषि को जो है कृषि को उर्वर बनाती हैं, जो कि अपने साथ जलोढ़ मिट्टी ला रही हैं। तो ऐसे स्थिति में जो है ये नदियाँ कृषि के लिए सहायक हैं, सिंचाई के साधन के रूप में, या कह सकते हैं विविध प्लांट जो लगाए गए हैं जल के माध्यम से। तो इस तरह से नदियों के माध्यम से हमें बहुत सारा लाभ प्राप्त होता है। तो ये नदियाँ जो हैं कहाँ से निकलती हैं, हिमालय से। अगला है जल विद्युत शक्ति का उत्पादन। डियर स्टूडेंट, जैसा कि आप जानते हैं नदियों से ऊंचाई से जो जल राशियाँ नीचे उतरती हैं नदियों के माध्यम से, तो इस पर जगह जगह पे संयंत्र लगाए गए हैं जिसके माध्यम से बिजली उत्पादन किया जाता है। विविध प्रकार की परियोजनाएं संचालित हैं। तो ये जो है विद्युत उत्पादन का क्या है, स्रोत हैं। विद्युत उत्पादन के माध्यम से बिजली उत्पादन होता है और बहुत सारे उद्योग इनके माध्यम से संचालित होते हैं। तो ये भी जो है महत्वपूर्ण लाभ है। अच्छा, नेक्स्ट है अच्छी गुणवत्ता की चरागाह। जैसा कि आप जानते हैं भारत में पशुधन बड़ी मात्रा में है। पशुपालन भी लोगों के रोज़गार के आय का स्रोत है। इससे विविध प्रकार के उद्योग भी संचालित होते हैं, चाहे दुग्ध उद्योग हो, चाहे घी उद्योग हो। तो इस तरह से जानवर जो पाले गए हैं उनको लिए चारा की आवश्यकता होती है और चारे के लिए यहाँ पे अच्छा चारागाह है। और ये चारागाह भी जो है क्या है, एक महत्व अपने आप में रखते हैं, क्योंकि जानवरों के लिए, पशुओं के लिए चारा की आवश्यकता होती है। और यहाँ पे ये जो है अच्छी गुणवत्ता वाले ये चारागाह यहाँ पे हैं और इससे जानवरों को चारा की प्राप्ति होती है। अगले क्रम में हम लोग चलेंगे सामरिक महत्व। डियर स्टूडेंट, हिमालय जो है सुरक्षा प्रहरी का कार्य करता है। दुश्मन देश, कोई भी दुश्मन हमारे देश में आसानी से प्रवेश नहीं कर सकता। इतनी ऊंची ऊंची चोटियां हैं, वे आसानी से भारत में प्रवेश नहीं कर सकते। तो इस तरह से सुरक्षा कारण से भी सामरिक महत्व है। और यहाँ पे जो ऊंचाई पे हमारे चेक पोस्ट बने हुए हैं, जहाँ पे हमारे सैनिक वर्ष भर यहाँ पे कैंप लगा के, शिविर लगा के ड्यूटी करते रहते हैं। तो ये जो है सामरिक महत्व है कि दुश्मन देश का कोई भी दुश्मन आसानी से भारत में प्रवेश नहीं कर सकता। प्रहरी की तरह वहाँ पे ऊंचाई पे हैं पहाड़ी, ऊंची ऊंची चोटियाँ, जिसके कारण जो है भारत को इससे सुरक्षा प्राप्त होती है। तो डियर स्टूडेंट, आज आपने इस वीडियो में हिमालय का क्या भौगोलिक महत्व है इसके संदर्भ में अध्ययन किया। इसी में आपके प्रत्यक्ष लाभ हैं, अप्रत्यक्ष लाभ भी दिखा सकते हो, जैसे सुरक्षा प्रहरी के रूप में भारत में सुरक्षा के प्रहरी के रूप में इस तरह के भी महत्व अगर अलग से आ जाए तो आप लिख सकते हैं ये क्या है, अप्रत्यक्ष महत्व है। अब वर्षा करने में सहायक हैं, ये भी अप्रत्यक्ष महत्व है कि हिमालय के कारण ऊंचाई पे जो है जो पवनें आती हैं
अरब सागर से, बंगाल की खाड़ी से और हिमालय से टकरा करके मैदानी क्षेत्रों में भारी वर्षा करती हैं। तो ये जो है क्या हैं, अप्रत्यक्ष लाभ के रूप में आप दिखा सकते हो कि ये जो है इनके माध्यम से अप्रत्यक्ष लाभ है ये। तो डियर स्टूडेंट, आज आपने इस वीडियो में हिमालय के भौगोलिक महत्व के संदर्भ में अध्ययन किया। इस वीडियो में इस विषय वस्तु को समाप्त करते हैं। नेक्स्ट विषय वस्तु के साथ प्रस्तुत होंगे। धन्यवाद।